झारखंड का उत्पाद विभाग पिछले 10 सालों से सुर्खियों में है। कभी घोटाले, कभी जेल, तो कभी सचिवों की गिरफ्तारी। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको हैरान कर देंगी। करोड़ों रुपए की बियर जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। जी हां, टाटा बाय बाय फिनिश सब कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जो बियर झारखंड के शौकीनों के लिए पहुंचनी चाहिए थी वो गोदामों में एक्सपायर कैसे हो गई? क्या ये वाकई लापरवाही है या किसी बड़े घोटाले के सबूतों को मिटाने की कोशिश? आज हम इसी बियर कांड की परतें खोलेंगे। मामला समझिए, झारखंड में शराब बेचने का जिम्मा है JSBCL का। नियम कहता है जितना इनपुट आया और जितना आउटपुट गया उसका हिसाब होना चाहिए, पर आपको जानकर ताज्जुब होगा JSBCL के पास इसका सटीक हिसाब है ही नहीं कि कितनी शराब आई, कितनी बिकी। ऑडिट के नाम पर यहाँ सिर्फ खान आपूर्ति होती है। अब आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें भारी मात्रा में बियर नष्ट की जा रही है। तर्क दिया गया कि ये एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन हुजूर ये बिकी क्यों नहीं? क्या इन्हें जानबूझकर दुकानों तक नहीं पहुंचने दिया गया? झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल ने इस बात का खुलासा किया, वो चौंकाने वाला है। देखिए, ये बियर जो डिस्ट्रॉय किया गया है, इसका नियम क्या है कि किसी कंपनी का बियर आपके स्टॉक में गोदाम में पड़ा है, 3 महीना पहले 2 महीना पहले आप कंपनी को सूचित कीजिए, नोटिस दीजिए कि आपका बियर एक्सपायरी होने को है, आप इसको बेचिए या उठा के आप ले जाइए। तो कंपनी क्या करती है, अदर स्टेट में जाकर के बेच देती है और रिसाइकलिंग कर लेती है। तो ये कंपनी को सूचना भी नहीं देते हैं और लैब टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं करवाया गया और एक बैग करोड़ों की मात्रा में तोड़ने की तैयारी हुई। आज 55,000 पेटी तोड़ा गया है, इंटू 24 कर दीजिए केन का। तो केन एक तो भारत में बनता नहीं है, केन विदेश में बनता है, तो इतनी महंगी आता है। भारत को अर्थ का नुकसान कितना हुआ, कंपनी को नुकसान 100% हुआ। सरकार को यहाँ क्या गया, JSBCL को क्या गया? कुछ नहीं किया, बल्कि इसमें तो हमको एक साजिश का बू नजर आती है कि ये हो सकता है कि 5,000 पेटी आप बेच लिए हो और यहाँ 5,000 के बदले 15,000 पेटी आप दिखा दें तोड़ने का। तो इसका तो कोई ऑडिट नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो JSBCL को आज तक शुरू से, जब से JSBCL हुआ, पूर्ण रूप से इसकी ऑडिट नहीं हुई। जब ऑडिट होती है तब तक कोई अधिकारी या MD जो हैं उसके ट्रांसफर हो जाते हैं, तो पूर्ण रूप से हर परत पर जमा रहता है फाइल, जिसका कारण है कि झारखंड हमारा बदनाम होता है, सरकार हमारी बदनाम होती है और बाहर के व्यापारी यहाँ सप्लाई करने से कतराते हैं। इस पर मापदंड होना चाहिए। अभी जो वर्तमान में जो सचिव हैं, उत्पाद सचिव, उनसे बहुत उम्मीदें हैं, कंपनी को भी, पब्लिक को भी और हम दुकानदारों को भी और व्यापारियों को भी, कि कम से कम इसकी जांच हो और जांच करके जिस कंपनी का माल डिपो में पड़ा है उनको नोटिस देके माल अपना ले जाएं। आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है, वो ले जाकर के अदर स्टेट में हो सकता है सप्लाई कर देंगे। ऐसा करना चाहिए उनको। ठीक है, और क्या आपको लगता नहीं है शराब पे घोटाले हुए अभी हाल फिलहाल में बहुत हुए हैं और करोड़ों में बियर कैन को अभी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? इसका आखिर लक्ष्य क्या है? ये तो देखिए, रांची एक जिला है, 24 जिला है झारखंड। रांची में एक जिला में ये तोड़ा गया, जो 3 दिन चलेगा अभियान। आज पहला दिन 55,000 पेटी तोड़ा गया, कल बंदी है शिवरात्रि का, दूसरे दिन तीसरे सोमवार और मंगलवार टूटेगा, उसके बाद अदर जिला में भी होगा। तो इस तरह का शराब भी है महंगी और बियर भी है। सबको एक तरह से ये पुराने राज्य को छिपाने के लिए, अभी सरकार जब बेच रही थी तो उस समय से स्टॉक पर स्टॉक भरा हुआ था। छोटी कंपनियां का माल नहीं बिकना एक बहुत बड़ा कारण है। आपके गोदाम में जब छोटी कंपनियां का माल नहीं बिकता है तो क्यों आप रखे रह गए? कंपनी को वापस क्यों नहीं कर दिया आप? और छोटी कंपनी चढ़ावा नहीं चढ़ाया, जिसका नतीजा है कि आज देखा जा सकता है कि करोड़ों का नुकसान कंपनी को हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर जांच सही से हो जाए तो बहुत बड़ा एक स्कैंडल JSBCL का निकल के आएगा। ये जो एल्युमिनियम कैंस आप देख रहे हैं ये भारत में नहीं बनती, इन्हें विदेश से डॉलर देकर मंगवाया जाता है।
छोटी कंपनियों को इन कैंस के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ एक और गंभीर सवाल है, क्या ये बियर वाकई एक्सपायर थी? जानकार कहते हैं कि बिना लैब टेस्ट के इतनी भारी मात्रा में माल नष्ट करना संदेह पैदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि JSBCL के स्टॉक में जो करोड़ों का माल गायब है उसे कागजों पर बराबर करने के लिए ये बुलडोजर एक्शन दिखाया जा रहा है। 100 पेटी पकड़ी जाती है पर रिकॉर्ड में सिर्फ 20 दिखाई जाती है, बाकी 80 गई कहां? क्या उसी मैनेजमेंट को छिपाने के लिए आज ये बुलडोजर चल रहा है? होली का त्योहार नजदीक है, शराब की खपत बढ़ने वाली है। ऐसे में करोड़ों का माल बर्बाद करना जनता के टैक्स के पैसे और राजस्व का बड़ा नुकसान है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई एक्सपायरी का मामला है या करोड़ों का झोल? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए लोकल खबर।